उनके उजले और चमकते हुए जीवन को देख करके आप लोग बूढ़ो मत। छत पर की घास किनाई है वो छत कट जाएगी, धूप लगेगी, हम लोग कैसे रह गए? बड़की नहर के किनारे जौन नहर के पटरी पे पेड़ लगा हुआ रहा तो मुटका हालेलुया वो करे तरह रहा बातें खत्म हो जाए, देखो डार हवा से गिरे, आंधी तूफान आए तो वो सीना ताने खड़ा हो के हरहरात रहे थे, क्योंकि उसके अंदर किसी भी ऊर्जा की कमी। हालेलुया। ये प्रभु के लोगों के लिए कुकर्मियों के कारण मत कुल वो छत कट जाएंगे, छत पर की घास की नहीं सूख जाएंगे। लेकिन आप लोग बहती हुई नाली के किनारे, बहती हुई नदियों के किनारे लगाए हुए वो पेड़ हैं, जब जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी आपको ऊर्जा मिलती है। हालेलुया। प्रभु चाहता हूं नहीं दे, हालेलुया, उतना ही दे जितना हमको संभाल पाई। हालेलुया। पता लाख मोटरसाइकिल में तेल भरा हुआ पैसा ही नहीं आए, हम मांगत नहीं कार। हालेलुया। कहां से मिले? तो प्रभु हमारे पीछे मेहनत कर रहा था, पहले हमका हिलाए करे कि तेल भरा हुआ लाए हो जाए तो भी हमका मोटरसाइकिल। हम लोग परमेश्वर की आशीषों को इस मिट्टी के पात्र में जब तक संभालना नहीं जानेंगे तब तक वो आशीषें सिर्फ उतनी ही देगा जितने की हमको जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी के पात्रों में असीम रखा है, आखिर हम आप लोग मिट्टी के बर्तन ही तो हैं। हालेलुया। इस मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर ने असीम धन छिपा करके रखा है, लेकिन इस्तेमाल करने की उतनी नहीं इजाजत है। अकाउंट में चाहे कोई करोड़ रहा है, लेकिन एटीएम से एक लिमिट यह नहीं करेंगे, उससे ज्यादा चाहे कहीं नहीं एटीएम रुपया नहीं करेंगे। उसके लिए एक करेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। कौन अकाउंट? करेंट अकाउंट केकरे पास आप मालूम है? बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा जो काम धंधा चला हुआ। परमेश्वर में भी उसी तरह मिट्टी के पात्रों में असीम धन परमेश्वर में रखा हुआ है, लेकिन उसको खर्चा करने की इजाजत उसके पास है कि 12 आना बढ़िया है। हालेलुया। 12 आने वाले की ढेर जरूरत पड़ा के लिए परमेश्वर हो गए डायरेक्ट कनेक्शन बना दे, जितना तो का जरूरत हो उतना ले ले। विश्वासी और विश्वास योग्य, विश्वासी बाउंड्री लाइन के उस पार, विश्वास योग्य बाउंड्री लाइन के। हालेलुया। आप लोग को क्या बनना है? विश्वास हो। एक बार अपने लिए ताली बजाओ ना। विश्वासी नहीं बनना है, विश्वासी नहीं बनना है। विश्वासियों के जो बने गए बाउंड्री क्रॉस करके इधर आ जाए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग बड़े भक्त लोग दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और वो इसलिए कि यीशु मसीह को जान गए, यीशु मसीह के बेटे बेटी बन गए, लेकिन कुछ कमियां हमारे और आपके अंदर, अपने को कहा था, यही ना सोचा कि तू ही कहा था, हमारे और आपके अंदर कुछ कमियां ऐसे हैं, उन्हें हमें दूर ही करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन यहाँ साप्ताहिक सभा है, सारा टाइम फिक्स है, 3 घंटा प्रेयर होएगा, 3 घंटा में 1 घंटा गाना होए, आधा घंटा गवाही होए, हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में आधा घंटा प्रार्थना होए, बीच में 1 घंटा वचन सुनावे का मौका है। हालेलुया। लेकिन ऐसे ही समयों में जब परमेश्वर अपने दास के मन में ऐसी गूढ़ बातें डालता है कि तेरे बेटे और बेटियां जो परमेश्वर ने अपनी उस दास के पास भेजी है, उनको फिर से नए तरीके से तैयार करना है और बनाना है, तो एक ऐसा आयोजन परमेश्वर उनके द्वारा कराता है। इस आयोजन जैसे अभी रखा गया है, एक एक दिन में एक एक बातें, एक एक सेशन में, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में एक एक बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे संसार के जीवन के लिए क्या क्या हमारे लिए जरूरी है,
वो सारी बातें ऐसे ही समयों में परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। आज कौन सा दिन है उपवास का? दूसरा दिन। दूसरा दिन है। यीशु मसीह मरे के बाद कैसरे दिन जिंदा भरा। आप लोग कैसरे दिन में हो? दूसरे दिन वो कहाँ रहा? हालेलुया। आप लोग भी अभी नीचे हो। हालेलुया। कल का दिन आप लोगों के लिए ऊपर आने का दिन रहेगा। तीसरा दिन रहेगा। आज आप लोग अपने जीवन में जो पाप गुनाह गठरियां लेकर के आए हो उसे आप गाड़ रहे हो। हालेलुया। हमारे घर परिवार में जो समस्याएं हैं उनको आप लोग आज गाड़ रहे हो। आज लेकर के नीचे मिट्टी के नीचे हो। काल देखा इसे ऊपर आज ही हो गया। हालेलुया। एक जगह सभा होत रही मुंबई में, तो हुआ एक भाई बहुत मेहनत के एक परिवार का प्रभु को लिया हुआ मेरे भैया, चला तुमका प्रभु जरूर चंगाई दे दे, चला तुमका प्रभु जरूर चंगाई दे। 3 दिन का सभा रही। पहले दिन बड़ा धक्का मार के दिया के गए उनका, बैठे हुआ सभा में बैठा रहे, सबको देखा था, बूढ़ा माई जी हो, बहनी हो, भैया सबको देखा था। उनसे कहा मतलब प्रभु के आटे प्रार्थना के आटे, सॉरी, उनको क्या मतलब प्रभु कौन है और प्रार्थना कौन है? उनको क्या मतलब है परमेश्वर का दास और प्रभु के सेवक कौन है? वो तो फलाने उनका कहे नहीं। एक बजे आएगा, पहला दिन बीत गया, घुआ से निकले कसो तो कह रहे हम ठीक हो जाओ। हालेलुया। झूठा बोला था का भैया, हम तो बड़े प्रेम से बोल रहे, लेकिन उनका प्रेम वाले शब्द नहीं। तुम सब ऐसे ही हो, तुम सब झूठे लोग, लोगों को लॉलीपॉप देते हो। हालेलुया। तो उस भाई ने कहा नहीं नहीं भैया, आप पहले दिन आए थे ना, अभी हम देख रहे थे आपको कि आप केवल सबको देख रहे थे, लेकिन वहां एक ऐसा था जिसके ऊपर आपकी नजर अभी पड़ी ही नहीं। भैया वो हाल में तो हम सबको देखे, ज्यादा ज्यादा 50-60 लोग रहे, और सामने जो कुर्सी में बैठा रहे ने 12 आना वाले, उसमें 2-3 जने रहे, हम देखे। अब के यहाँ जो लोग हम नहीं देखे, काल अगर आऊगा ओका खोजा उके आटे आपको दिखाए। अब दूसरा दिन आए, फिर उनके लगे फोन किया, भैया 7 बजे निकलना है। वो कहे उनके, हमका यार कुछ मजा नहीं आया भाई, हम न जावे जाते। नहीं भैया चलो, आज आपके जीवन में प्रभु जरूर कार्य करेंगे। फिर बहुत धक्का उक्का मारे, तैयार भय आए तो तिसरका के खोजे में लाग रहे। हेमा क्यों लुकियो कर रहा था, कहा भैया अभी तक तो हम नहीं जानते रहे। हालेलुया। कोई लगता है दरबार में लुक के भी रहता है, जो छिप के रहता है, जो दिखाई नहीं देता है। अब वो भल भल कोशिश किए कि कोई दिखाई दे जाए, कोई दिखाई दे जाए, क्या दिखाओगे नहीं। तो किनारे बैठा रहे, थोड़ी देर बाद बाथरूम गए, लौट के आए तो बीच में घुस के बैठ गए। पहले पीछे थे, बीच में आ गए। लास्ट में जब प्रेयर होने लगा, उनके बगल लेकिन ऐसे दीदी का है, काकी टाइप करे, बढ़िया हिस्ट पुष्ट, एक तमाचा उनके गाले हुआ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब भैया जो चाची घूमी, जैसे चकरी चवाई वैसे भैया उलझ गए। हालेलुया। अब एक भैया क्यों शांत बैठा है, परे दिमाग ठंडाई है। वो भैया तो का बता जी कैसे भागे थे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। अब वो भैया निभरे अंदर भाग के पीछे जाके खड़ा हो गया। चलिए आया रहा होगा, झाका था कहाँ का मिले तो भैया काम लगा दी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब वो थोड़ी देर में नजर आया,
अब उनकी रहते बुआ जी कहती कहले परेशान कि कहाँ से काम लिया चला है। फिर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने एक लखत खड़ा एक टक लगाए, जैसे चारी पैंतीस लगा लगा उनके 3-4 भाई उनका बुलाए तो नहीं गए। मैंने भाई जा तो 2 बात सुनाए अब आज मारो खाएगा। सभा खत्म हुए पहले पहले वो बहरे खड़ा रहे बिल्कुल मुंह पहुंच के बढ़िया टाइट रही है। अब आज बहरे बताई दो हालेलुया। अब वो बाहर जब निकले वो भी बेचारे बच रहे दिल से। 4-5 जने के नीचे बोल के आगे निकल गए, उनसे मिल भी नहीं भाई। हालेलुया। अब वो घर चले गए, वो बहुत कर नहीं पाए, घरे जाके फोन लगाए, कहें भैया हमका मरवा में लिया गया अपन सिखवा शिकायत के। कहें भैया परमेश्वर ने आपको छू लिया है, परमेश्वर ने आपको। कहें तो हमारे घरे आ सकता था का? कहें नहीं। कहें हम थोड़े घरे आई? कहें भैया बहुत थका ही काल है। कहें ना कि इसके छुआ तो का वो हमका काकी एक नहीं छुए तो हम 5-6 नहीं छुआ। हालेलुया। अब भैया प्रभु के सेवक बेचारा ज्यादा बातचीत कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने वचन में भी कहा है निर्बलों की तुम सह लो। हालेलुया। जो विश्वास में निर्बल है, प्रभु में नए जन्मे हैं, उनकी सहना पड़ता, क्योंकि हमारे पिता का ये आदेश है। सब सुन ले नौकर। अब रात भर दोनों प्राणी हाथ पकड़ के बैठा रहे। अगर काल तीसरा दिन अगर एक चंगाई उंगाई न मिले तो हमारा जीव हराम कर दे। हालेलुया। भोर में उसको एक सपना आया कि आगे से दूसरी वाली कुर्सी पर, दूसरी वाली लाइन के कुर्सी पे तुम बैठना। भोर में उसको एक सपना आया, वही व्यक्ति सपने में आया जो उसको लेके गया, जो उससे बच रहा था। बोल रहा है कि तुम दूसरी वाली लाइन पे बैठना, कुर्सी से दूसरी वाली लाइन पे। तो फिर जब प्रार्थना का समय हुआ, देर रात फिर फोन लगाए, हेलो सर आज चलेंगे क्या? तो बोले पहले तक तो उसे मिला चाहता नहीं। कहीं सर मैं भी आपसे मिल नहीं सकता, मैं वहीं पे मिलूंगा आपसे। है ना, वो सोचे जब 2 दिन बीतेंगे है, 1 दिन के बाद हो गया चला। अब आज ही है हमारे सपने में आएगा। आए 9 दिन भैया आगे से दूसरी वाली कुर्सी पर बैठ गए। ऐसे लाइन से कुर्सी लगी रही, दूसरी वाली लाइन में बैठ गए। दूसरी लाइन पर ऐसी जगह बैठे कि जहां पर पुलपिट रहा होकर जस्ट सामने। देखिए परमेश्वर की क्या योजना है। अब वो बैठे, वचन हुआ, लास्ट में जब प्रेयर होने लगा तो उनके अगल बगल 2-3 काकी उनका लपड़ियाई काजे। हालेलुया। 1 आध भाई 1 आध 2 बहन, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आए, परमेश्वर उनका छुए। 2-3 जने उनका लहकाएं लपड़ियाएं कहा कि मालूम नहीं उन्हों नीचे गिरते। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ और कुर्सी उसी सब सरक गई, लेटे लेटे खूब लुटनिया। हालेलुया। जब वो गिर के लोटे लागे तो वो पास्टर के जीव में जीव हुआ। प्रभु तो हमारा लाज राख लिया ना, याद मर में करत। वो भी बेचारा भाग गया, उनके लिए प्रार्थना दुआ किया, उनके जल्दी से पानी उनकी बोतल में ले आया प्रेयर के बाद। उनका पकड़ के कुर्सी में बैठाए, तो वो चाहता है कि वो क्या करता है भाई, वो बड़वार में नहीं रहे। पास्टर बेचारा अपन छोटा आदमी रहा, कुर्सी में बैठा है, उनका अपन रुमाल निकाल के उनके मुंह पहुँचता है, लीजिए सर पानी पीजिए, पानी पीजिए। अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी कैसे हो, तो हाल चाल बताएं। अब जब गुस्सा से हम पास्टर को देखते रहे, उनका नजरिया बदल गया। फिर वहाँ कुछ नहीं बोले, बोले चलो घर पे बात करें। कि फिर तेरा बेचारा की लागत कोनो अलग बात या। हालेलुया। वो भी घर पे गए, वो भी घर पे गए। इनका जैसे फोन हो पास्टर के लगे आए, प्रभु के सेवक के पास जैसे फोन आए, वो फोन में झाड़ू पकड़ लिया, आज ही मामला गड़बड़ है, तू फोन पकड़ लिया। पूछे कि तोका पूछे, बता दिया बाथरूम में। तो फोन उठाए,
तो बताएंगे बाथरूम में आए, कहीं ठीक है बाथरूम से निकलिए थोड़ी देर में फिर बात कर। फिर 15-20 मिनट बाद फोन किया तब वो बाथरूम से निकला रहे। फिर 15-20 मिनट बाद फोन किया तो कहीं नबकी बाथरूम ने बताया कि कैसे कि नहीं आ रही, उनसे मिले बाहर चला गया। 3 बार ऐसे फोन गए, चौथी बार और तुझो पुरानी ये नहीं खरे चला आए। जब घंटी मारे निकले बेल बची, दरवाजा यही खोल रहे हैं। चेहरा गलत। हाँ सर आइए सर आइए। अरे तो देर कहाँ बेचारा मैं डालू हाथ में मिठाई के डिब्बा उनके लिए आए और कुछ समोसा वमोसा मार्केट से मतलब 2 थैली हाथ में नहीं लेके आए। जब नजर फ्री हो पाए कुछ समझ में नहीं आवता है। आयन बैठाए उनका भैया वो डेरात खड़ा है, प्रभु को मनावत है कि हे प्रभु कोनो ऐसी गड़बड़ बात ना हो पावे। इतने में दोनों पुरानी और गोड़ पकड़ ली। गोड़ होकर पकड़े तो खुद रोए ला तेरा पहले डेरात रहा, अब होकर दूसरा माहौल ही। वो रो क्यों रहा है? परमेश्वर को बार बार धन्यवाद दे रहा है। कबो कबो चंगाई ऐसो में। आज आप लोग का कौन दिन आता है? अबे कहाँ? हाँ नीचे। कल तीसरा दिन होगा, यीशु मसीह 3 दिन बाद जिंदा हुआ। उस आदमी के दिन जीवन में भी परमेश्वर ने तीसरे दिन काम किया था। दूसरे दिन तनी झटका दे रहे हैं प्रसाद और साथ। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब हंसी मजाक तो बहुत हो गई। हालेलुया। अब हम लोग आते हैं सीरियस पॉइंट पे। परमेश्वर ने आप सबको, किसके हाथ में बाइबल है पहले उठाइए। हालेलुया। मुझे नहीं बाइबल ले आए अगले तक था। हालेलुया। शर्माने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपको भी दिया है। हो सकता है ढीले ढाले हाथों में घर में ही छूट गई। हाँ नहीं, कितने लोग भैया पढ़ न पाओगे तो क्या करब लेके का चल है ना? सही है ना? जब पढ़ न पाओगे तो लेके चले का फायदा? हमारे यहाँ एक मराठी अम्मा जी थी, उनकी उम्र थी 65 साल। वैसे पुच्छा मार के धोती पहनती थी, पूछे फूसे वाली। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। चर्च में आती थी, उनको मालूम नहीं है कि कौन सा मत्ती खुला है कि मरकुस खुला है कि उत्पत्ति खुला है, भजन संहिता खुला है। पास्टर जी बोलते हैं भजन संहिता 23 अध्याय, तो बोल रही है 23 अध्याय, क्योंकि मुझमानी याद हो गया है। क्या हुआ मेरे चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं, लेकिन खोले कहाँ है वो ऐसे मतलब नहीं है। हालेलुया। बाइबल को खोली और खोलने के बाद में एक लाइन कैसे बोली, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, देवा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, देवा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, देवा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, देवा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। बस इतने उनका आवत रहा। बस अब वो माँ जी, परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसी कृपा किया, उनको प्रार्थना योद्धा बना दिया परमेश्वर ने। प्रार्थना योद्धा क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमारी कलीसियाओं में भी अगर हुआ नहीं है तो आगे चल करके होगा, क्योंकि हम लोग भी ऐसे एक यूनिटी बनाने वाले हैं आपस में। आप में से लोग चुने जाएंगे, आप में से जो विश्वास योग्य है और जो विश्वासी है उनको छाटा जाएगा। विश्वास योग्य लोगों में से प्रार्थना योद्धा निकाले जाएंगे। भैया कब तक जाएंगे? थक जाएंगे। रात में जाग के आए और देखा वो देखा था। हालेलुया। रात भर जागा रहे, हम सब 2-3 घंटा लहायु ले रही। ये तो सवेरे 5 बजे पहुंचे, हम तो फाफल में उम्र है, इनसे आधा घंटा पहले पहुंच गए। इन्हीं सवेरे तैयारी में हम सब 2-3 घंटा सो गया हुआ था, 4 घंटा। कब तक चली है? हालेलुया। चाहत आ के सब ठीक ठाक रहा है, चाहत आ के हंसत मुस्कियात रहा है। अब वही जो नजर जबरदस्ती वाला हंसन देखा पहले। हालेलुया।
क्योंकि आंखों में नींद है। प्रभु का वचन कहता है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर, हालेलुया, हमारी आत्मा मजबूत है प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, लेकिन शरीर साथ नहीं ले रहा। तो आप में से प्रार्थना योद्धा चुने जाएंगे। वो प्रार्थना योद्धा यहाँ सभा में सुबह अनिल भैया को आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, सारी तैयारियां वो करेंगे। हालेलुया, यहाँ सभा शुरू होगी, यहाँ गीत गाना होगा, यहाँ लोगों की गवाहियां होंगी, मेन मोमेंट आएगा तब इनको आना पड़ेगा। हालेलुया, इसी तरीके से वो प्रार्थना योद्धा एक दिन 12 आना वाला बन जाएगी। प्रार्थना योद्धा जहाँ जरूरत पड़ेगी बहनों को वहाँ बहनों को, जहाँ भाइयों को एक झुंड बना करके 2 को 4 को एक साथ भर करके जाइए भैया, आप 4 लोग उस गांव में चले जाइए, वहां पे जाकर के आपको प्रार्थना करके आना। हालेलुया। अब हमारी कलीसिया की वो माँ जी प्रार्थना योद्धा बन गई। केवल उनको यही मालूम है, देवा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद यीशुला। अब हम लोगों के बीच में रह करके थोड़ा हिंदी में जो हम लोग बोलते थे उसका उत्तर नहीं समझती थी, खाली बोलती थी। तो क्या परमेश्वर ने उन्हें आशीष नहीं दिया? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सारी जिंदगी वो कभी पर्स लेकर के नहीं चली, लेकिन बुढ़ाई दाई बाइबिल भरे पर्स टांगे लगी। हालेलुया, बाइबिल के लिए वो पर्स भी टांगने लगी। अब सोचो नीचे उनका वेट वो हमारे यहाँ से बराबर थी, इतनी मोटी, उसमें वो धोती पुछिल्ला वाली, 5 खोसे वाली। माँ जी आज उस गांव में प्रार्थना के लिए उनके घर में जाना है। ओके बेटा, आप भी बोलो वो बोले और उनको ले लो, 3 लोग जाओ। ओके बेटा, मतलब उनको हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। ओके बेटा मतलब वो जानते ना, ओके मतलब हाँ अच्छा बेटा। कह रहे हो इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग गई। यस जीसस, यस जीसस, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मतलब साथ में रह करके इतना उनके अंदर सीखने की, इतना उनके अंदर आगे बढ़ने की ऐसी कोशिश हुई, प्रार्थना योद्धाओं में उनका नाम लिखा गया। जहां दुष्ट आत्माएं किसी से नहीं भागेंगी, माँ जी के जाने पर भाग जाती थी। हालेलुया। कहा पढ़ाई लिखा प्रभु के दरबार में काम करिएगा, तो कहा है बाइबिल नहीं ले हम आई। बाइबिल हमारा वो अस्त्र है, हमारा वो शस्त्र है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें बाइबल की जरूरत है। हम सब खुल जा रहे थे, आदमी वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वो देहधारी हुआ, दुनिया में आया, ये किया वो सब जानते हैं। ये बाइबिल ना भैया, यीशु मसीह यही जान लिया है ना। अगर ना ही चाह दिया कि यीशु मसीह मेरे साथ रहे, हालेलुया। अगर चाहत है आप लोग कि यीशु मसीह मेरे साथ रहे, एक लटकावन का परेशानी है। हालेलुया। जब कहीं प्रार्थना के लिए बात आती थी, वो माँ जी ऐसे जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे बाइबल ऐसे पकड़ती थी, ऐसे हाथ उठाकर सामने वाला देखेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि नहीं। यीशु को गले से लगाकर सीने से चिपका करके वो बोलती थी, यीशु मैं तुला आदेश देतो, ये रोगी ला भला करो, ये रोगी ला भला करो, ये रोगी ला भला करो, मतलब इस रोगी को चंगा करो। मैं तुझसे विनती करती, ये रोगी ला भला करो। ना बाइबल पढ़े जाना है, वचन पढ़े जाना है, 2-4 अक्षर अंग्रेजी हिंदी उनसे मतलब नहीं है। क्यों हंसे चाहे ना हंसे, क्यों समझे चाहे ना समझे, लेकिन कोई समझे ना समझे हमारा पापा हमको कोई हंसे चाहे ना हंसे, कोई ठट्ठा उड़ाए खिल्ली उड़ाए, लेकिन मेरा पापा कभी खिल्ली नहीं उड़ाएगा। वो हमारे और उसके रिश्ते के बीच की मजबूतियों में ऐसा हमको जकड़े रहेगा, हमारे ऊपर शर्मिंदगी भी नहीं आएगी, हमारे ऊपर हंसी भी नहीं आएगी। कोई हंसता है तो उसके कोई फर्क भी हमारे ऊपर। हालेलुया। तो इसलिए पहला बात, आप सभी लोग जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, सब लोग
अपने साथ बाइबल लेना है। हालेलुया। आप कहीं सफर पे भी निकले हैं, बाइबल लेकर जाना है। हालेलुया। देखा कितना नीक लगा था, एक दूसरे को समझावत है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। अच्छा, आप लोग आपस में बड़ा प्रेम होगा। अच्छा, तो पता है मैं हूँ आवत है। हालेलुया। देखिए यहाँ, अरे वाह, नमस्कार। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? शैतान को लताड़ना, बस यही मुख्य उद्देश्य है। उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेरना, उसको घुटने के बल ला करके खड़ा कर देना। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि वो हारेगा कैसे। हालेलुया। हम लोग ऐसे कई लोगों ने, भैया हमारी मम्मी बीमारी है, भैया प्रार्थना करा बोले। ठीक है भैया, प्रार्थना कर दे पास्टर साहब। फिर थोड़ी देर बाद, भैया ठीक नहीं है भैया, ऐसा करो भजन संहिता 91 में पढ़ करके उनके ऊपर वो प्रार्थना वाला पानी छिड़क दे, जल छिड़क जाओ, ठीक भैया। हालेलुया। ऐसा उनको बताया जाता है, ऐसा उनको समझाया जाता है, और इससे ज्यादा मनाई कहीं नहीं कहा सकता। हालेलुया। का दांते काटा जाए शैतान के, मुझे खा भाई जगह दांते कहां से कर दो। हालेलुया। अब शैतान, हम सोचते हैं कि वचन से डरता है। वचन से, वचन का ज्ञान कितना किसको है? शैतान को। एक बार ताली बजाओ भैया। हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान उसको है कि नहीं? इतना मानते हो ना? हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान किसको है? हमसे आपसे ज्यादा दिन प्रभु के साथ कौन रहा है? हमसे आपसे ज्यादा दिन प्रभु के साथ शैतान रहा है। हमसे आपसे ज्यादा वचन का ज्ञान पर शैतान को है। हमसे आपसे ज्यादा भक्ति करने वाला भी शैतान। हालेलुया। अब कैसे जीतगा भैया? कैसे जीतगा? प्रभु के लगे ज्यादा हो रहा है, वचन का ज्ञान होगा ज्यादा है, हमसे आपसे ज्यादा भक्ति करे वाला है, तो कैसे जीतगा? यीशु को जान जाओ, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। हालेलुया। ताली बजाए कहेगा। हालेलुया। यीशु को जान करके जीवन नहीं बचेगा। हालेलुया। बाइबल को हाथ में उठा करके जीवन नहीं बचेगा। बचेगा? हालेलुया। एक बार माँ जी के लेकर चल ताली बजा देंगे। परमेश्वर आपके विश्वास के जैसे आपके जीवन में कार्य करे। लेकिन मैं तरी देर हमारा सुन ले होगा, तू हमारा सुन ले, फिर बाद में जाऊंगा वो हम सुनो। ठीक? नहीं, आपके विश्वास का हम कदर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। यीशु के वचन के द्वारा हमें शैतान को परास्त कर सकते हैं। यीशु के वचन के द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं। यीशु के वचन के द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो होना तो सही हो चाहे। उनका क्या कह, इसका मतलब है कि परमेश्वर और शैतान में भी गुफ्तगू चलती रहती है। गुफ्तगू। आप बताओ, बाइबल लेके बच जाता? हालेलुया। यीशु का नाम लेके बच जाता? यीशु खुद बैठा के बतलाती भैया उसे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद उससे बात करता है। अब प्रेम से ऐसा लगा चलो एकदम आपस में मनाइए। शैतान को अगर डराना है, और शैतान अगर डरता है तो केवल आपकी पवित्रता से डरता है। केवल आपकी पवित्रता से डरता है। पुराने नियम में देखते वक्त बाइबल कहती है कि इस्राएलियों को कोई परास्त नहीं कर पाता था, लेकिन अन्य अन्य लोगों ने उनको राय मशविरा दिया कि अपनी अपनी बेटियों को, अपने अपने बहनों को उनके पास भेजो।
वो सारे पवित्र नहीं अपवित्र हो जाएं, फिर उसके बाद देखो हम लोग जीत जाएंगे। हालेलुया। सिमसोन का नाम सुना है? सिमसोन, यहोवा जिसके साथ रहता था, हजारों आदमियों को ऐसे नान के हड्डी सड्डी जो पाई जाए वही से मार देता। गदहा के जबड़े की हड्डी से 1000 आदमी को मारा। हालेलुया। एक नगर का फाटक बंद रहा, कहा अंदर घुसा के दे, फटक में उचार के मुड़े फेंक के चला आएगा 20 किलोमीटर दूर फेंक दे। हालेलुया। और कह दे हम सिमसोन को घुसा ही ना दे, इस्राएलियों को घुसने नहीं देंगे। फिलिस्तीनियों ने ऐसा प्लानिंग बनाया। सिमसोन ने बोला जो तुम लगाए हो ना, रुको बताते। पूरा फाटक लिया, पीछे ब्लाद के लिए आके पहाड़ के ऊपर रख दिया। हालेलुया। 300 लोमड़ी पकड़ लिया। कितना? 300। एक और लोमड़ी हम लोग पकड़ सकेंगे? 300 लोमड़ी पकड़े खो तो भाई हमका तो साल 6 महीना साल 2 साल लग गए। लेकिन इतना बहादुर कि 300 लोमड़ी पकड़ लिया। थोड़ी थोड़ी लोमड़ी का पूंछ छक्के में बांध के एक लुकाड़ा होना लगा दिया। हालेलुया। पूरे नगर जल गए। शेर को पकड़ के फाड़ दिया सिमसोन ने। शेर को पकड़ के, बोलिए शेर को पकड़ के फाड़ दिया। कितना ताकतवर था। यहोवा उसके साथ रहता था। लेकिन मारा कैसे गए? बेस्या की गोद में सिर रख करके लेटे हुए। हालेलुया। अब पवित्रता के कारण वो मारा गया और हार गया। हालेलुया। शैतान का हमारे ऊपर अधिकार तभी आएगा, वो हमसे तभी हारेगा जब हम लोग अपवित्रता का जीवन जिएंगे। तो अगर पवित्रता का जीवन हम लोग जी रहे हैं, आप लोग को रात 2 रात प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सारा दिन प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 दिन उपवास रखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए केवल आधा घंटे प्रार्थना काफी है, 1 घंटे प्रार्थना काफी है। लेकिन हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है। आप लोग ताली बजा करके पास्टर को खुश कर दो। मेरा मतलब हालेलुया। पास्टर को आप खुश करो या ना करो, हालेलुया। मेरे लिए एक बार भी ताली मत बजाओ, नो प्रॉब्लम। यीशु के लिए भी मत बजाओ, नो प्रॉब्लम। वो हमारी तालियों से नहीं खुश होगा, हमारे कर्मों से वो खुश होगा। कलीसिया में खूब पीटा ही ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ निकलने के बाद का जीवन कैसे है, सब लोग अपने अपने आप को झांकिए। यहाँ से निकलने के बाद हमारी जबान कैसे चलती है, कतरनी की तरह, कैंची की तरह, एक विश्वासी की तरह, कि एक विश्वास योग्य की तरह, कि एक परमेश्वर के राज्य के अधिकारी की तरह, कि एक स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति की तरह, कि एक संसार के दलदल के कीचड़ में रहने वाले व्यक्ति की तरह हमारी जबान चलती है। किस तरह हमारे जबान चलते हैं? हालेलुया। हमारे अंदर अपवित्रता ने इतना बड़ा स्थान बना लिया है कि परमेश्वर के नजदीक भी आने में हमें बहुत समय लग जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र। हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूं, बोलिए जैसा मैं पवित्र हूं उसी तरह तुम भी पवित्र बनो। पंचकव्य मेला बना के सबका दे देंगे, पवित्र हो जाए। हालेलुया। आप लोग पंचकव्य के बारे में हालेलुया। हम कहिए नहीं पवित्र, आप लोग पवित्र बताओ भैया। सही दिया हुआ है उसमें क्या पद क्या रहता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय की सारा चीज गाय का। हालेलुया। एक गिलास में घोरे, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु
मसीह की। आप लोग पवित्र हो गए। हालेलुया। केहू के पानी छिड़के जो पवित्र हो जाए। हालेलुया। पवित्र करने वाला, पवित्र होने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला एक ही वंश है, एक ही अंश है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र लोगों को अलग किया है। हम कौने वाले श्रेणी में भैया? हम कौने वाले श्रेणी में? पवित्र वाले में ही। यीशु वाले में नहीं भाई। यीशु तो है यही। ये बस कहानी करके जा बस। यीशुओं में बड़ी गड़बड़ी है। हालेलुया। हम विश्वास में आए, विश्वास में आने के बाद में हमने दारू छोड़ दी है ना, सीना चौड़ा हो गया, हमने दारू हालेलुया। बस ये कबो काल जब जिभिया लुलुड़ा तो तरीके गुटखा खा ले, बस गुटखा छोड़ा और कोनो चीज नहीं खाए तो चल। हालेलुया। अरे दारू तू छोड़े, हसीना का है तू हमारे सामने करता है। दारू तुझे तो का शर्म आवे चाहे, सीना तार के तारो था। नशा तू छोड़े तो का अपने नशा में शर्म आवे चाहे। अपने आप को तो दिया, मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने दारू छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने पान छोड़ दिया, लेकिन झूठ चालू है। क्या चालू है? झूठ। झूठ बोलो, झूठ चालू है। अब कहा नहीं बोलता भैया? तो नहीं बोलो ना, जोर से बोलो, झूठ चालू है। पीछे वाले नहीं बोलता। झूठ चालू है। कब बंद होगा? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब जब हम लोग झूठा ही बोलेंगे तो शैतान के सामने तो हम लोग मुर्गी है कि नहीं रहेंगे। हालेलुया। कितना को के पकड़ना फड़फड़ाए ले, पकड़ कैसे मुड़िया। हालेलुया। जब मोड़ी ऐसे तो क्या करना? अरे फनवा कहाँ करवा लिया भैया, फनवा ए भैया, अनिल भैया ने फोन लगा दी। हालेलुया। ये तो ठेका ले हमें तोरे बीमारी के। हालेलुया। काले यहाँ काले यहाँ बीमारी के तोरे ठेका ले यहाँ कि जब जब तू बीमार हो गया तब तक हम तोरे बड़े रो, तोरे बड़े गिड़गिड़ा, तोरे बड़े घुटना टेकब, तोरे बड़े हम उपवास रखब, लेकिन तू ना बदला भैया, तू ना बदला। हालेलुया। तू ना बदला तो जैसे आओ वैसे नया, हम क्या करेगा? हालेलुया। डब्बा कहाँ गया रखा? हालेलुया। हम कभी अगर ला करके यहाँ पर कुछ दे दिए, हम माने रहे प्रभु से जब तक 10 जने बताए चले हमारे यहाँ चाइना ही करता। हालेलुया। प्रभु का कहे है एक हाथ दे देते को हाथ, हम जब तक 10 जने बचा ले बताए ले हमसे न चाहिए। हमारी बहनों, हमारे भाइयों, माता पिता, बच्चों सभी से हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। अगर पवित्र जीवन जीना है तो ही यीशु आपका है। भूल जाइए यीशु को, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा अगर पवित्रता का जीवन आप नहीं जिएंगे। अरे भैया हम का कैसे की भैया, हम का करबे? बहुत करबे, ये प्रार्थना ही तो करबे और का करबे? अब करी दिताऊ रोज जब नहाय धोई ले थी, बिना प्रभु का नाम ले हम खाई नहीं जान ले। हालेलुया। सवेरे उठी थी तब वो प्रभु का नाम ले थी, खाना खाई थी, पानी पी थी तब वो प्रभु का नाम ले थी, संजय में सोए लगी थी तब वो प्रभु का नाम ले। अगर प्रभु का नाम ले सब कुछ हो जाए तो यहाँ काहे बैठा भैया? अपने अपने घरे दुआरे जाओ, वहीं बैठ के प्रभु का नाम ले लिया।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। पवित्रता का जीवन जीना लोहे के चने चबाने के बराबर है। हालेलुया। और जब लोहे के चने चबाने की शक्ति और पावर और हिम्मत रख करके हम लोग जीवन जीना शुरू करेंगे, वही दिन है शैतान का हमारे जीवनों पर से नियंत्रण खत्म होना। हम सोचे थे भैया हमसे काम है, भैया हम तो कुछ कहीं नहीं थे, और नहीं भैया हाँ जब प्रार्थना करे तो हम ठीक हो जाए। अब भैया के साथे जे यहाँ उन्होंने झगड़ा लगवाए थे, भैया चाचा तोरे कर रहे हैं प्रार्थना करें तरीक फिर मुड़वा ठीक रहो करे बात ठीक है नहीं भैया आप वो दिन कलीसिया नहीं रहा आए रहे वो दीदी प्रार्थना करे रही वहां तो ठीक रहे खड़ा आएंगे फिर तबीयत खराब होगी। अब दूसरे दिन क्या हुए उन्होंने प्रार्थना करे खड़ी है उन्होंने प्रार्थना करे खड़ा। हम क्या करम ये वाली लाइन में नहीं उनके वाली लाइन में जा रहे अरे ले खड़ा। हम आपका बुढ़ा नहीं समझे आपका जवान समझे, आपका देखे के बाद हमका लागत की हम लोग अभी कमजोर है आपके साथ। हालेलुया। अब ये पास्टर साहब भाई मेरा खड़े जाओ, इनके प्रार्थना करें तो हमारे एकदम ठीक होंगे, इन प्रार्थना करें तो तनी फिर ठीक रहे। बस सभा खत्म हुआ, दरबार खत्म हुआ, जल्दी जल्दी भाई सब लोग प्रार्थना करा लो, हम लोग जाएंगे। इनके लगे कम भीड़, इनके लगे काय बरे इनके प्रार्थना करें हम ठीक हो जाए। भैया तनी के हाथ माथा ही जाता है। हालेलुया। इनके प्रार्थना करें ले खड़ी नहीं हाथ के था तुम। हालेलुया। उनके लगाए पर चला गया नाराज न हो पाओ। भीड़ भाड़ ज्यादा देखे दूर दूर खड़ा है बाजल घूम के फिर उनके लगे उनसे कराए हैं तो उन नहीं जाता। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर से तुम्हारी चालाकी चलेगी क्या? परमेश्वर से झूठ चलेगी क्या? चंगा कौन करता है? तो मनाई का है बदलता भैया हाथ खड़ा हो गए। चंगा कौन करेगा? परमेश्वर चंगा करेगा, यीशु मसीह चंगा करेगा। बहुत राज की बात आज हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। अब हम सोचते भैया हमसे कहा हो सकता जौन करिए नहीं पाचर रहे भैया करिए हमारे बस का तो कुछ नहीं। देखे रहे महाराज भैया तई देखे रहे बड़ी परेशानियां है भैया देखे रहे तई ध्यान दिया भैया ओ जा ही ध्यान दिया नहीं तो हाथ ऊपर करे का इनके लड़का बच्चा नहीं आ ध्यान दे बरे, इनके परिवार नहीं आ ध्यान दे बरे, थोड़ा ही ध्यान देते रहिए। अरे हम लोग पागल लोग हैं, अपना ध्यान दूसरे से रखवाए। हालेलुया। तुम कहा भैया हमारा देखे रहता नहीं, विनती उनसे करता ही देखेगा हमारे आप हमका अपने आप हमारे बेटाउना के देखे, हमारे पतोहिया के देखे, हमारे बुढ़ाउला के देखे, हमारे बुढ़ीवा के देखे, हमारे बच्चा के देखे, हमारे भैंसी के देखे, हमारे टीवी के देखे, हमारे बीबी के देखे, सब तुम्हारे देखे रहे। तू कुछ न करे बस। अरे भैया तू कुछ न करे बस, बाकी सब वो देखे रही। वो अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उन्हें जो देना है वो देगा। अपने लिए हमको और आपको झंकना पड़ेगा, अपने लिए हमको और आपको सोचना पड़ेगा। परमेश्वर ने उन्हें जो दायित्व दिया है वो उसको वो पूरा कर रहे हैं। आप अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं क्या? कलीसिया में आना यीशु मसीह के ऊपर एहसान करना नहीं। अरे भैया हम हर मंगल का जाई थी, एक कम मंगल जब से चालू हुए मान नाका नहीं भाजान ले भैया। हालेलुया। नाइट प्रार्थना में जाई थी, उपवास प्रार्थना में जाई थी, हमेशा सब कुछ बराबर करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों ये हमारे लिए काफी नहीं, हमारा आना काफी नहीं है। हमेशा सारी जिंदगी आते रहेंगे और केवल आएंगे और बोलो आएंगे और जाएंगे, सबको बताएंगे। धीरे धीरे बोलता भैया, आएंगे और जाएंगे, सबको बताएंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हालेलुया। तो का करे यीशु के लगे आया भैया, घरे लगे का करे आया।
जब आएंगे जाएंगे सबको बताएंगे। जिंदगी में रखा ही कहा है, 4 दिन की जिंदगी है, खा पिया मौज करा के का लेके आई का लेके जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग अपने बगल वाले को हाथ मिलाए, बोलिए आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप अच्छा लगा तो हम हमका गड़बड़ रहेगा। योजने कहा हमसे और हाउस में बैठा हूँ, हाउस में का खड़ा लगा रहेगा, देखा कभी कहती गड़बड़। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग अपने आप को जगाना है। आज आपको जगाने के लिए ही एक जागृति सभा रखी गई। आप लोगों को तैयार करने के लिए जागृति सभा रखी गई है। आपसे दान दशमांश उगाहने के लिए नहीं, आपके परिवार घर से इनके घर में परिवार में कुछ आने के लिए नहीं, स्वयं आप लोगों को मजबूत और खुद पर डिपेंड करके परमेश्वर के साथ रिश्ता बना करके इस पृथ्वी पर का जीवन जी करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग तक जाने के लिए ही ये सभा बनाई गई। अब इसके बीच में आ जाता है हमारा स्वभाव, हमारा दिनचर्या, हमारी जीवन शैली। अगर ये सारी चीजें करना है तो इसे हमें बदलना होगा। अब क्या करी भैया, जाए तो सुनी थी तो प्रार्थना करी थी तो रतियों वाले प्रार्थना में जाई थी, दिनों वाले प्रार्थना में जाई थी, जौन जौन कहा थी तौन तौन करी थी तो बड़ा बेसारा माँ बाप भैया छोड़ता ही नहीं है। फलाने जगह का थान है। हालेलुया। अरे भैया ऐसे पूरा साहब लेके इसे गड़गड़ाए के चढ़ ही आए। हालेलुया। वो हमेशा चढ़ता ही रहेगा। वो इसे गड़गड़ाए के चढ़ ही आए, मुड़िया पकड़ के मिरोड़ दे, जहां चाहे पटक दे, जौन चाहे कह दे। ऐसे हम लोग लल्लू पंजू की नहीं बैठा भैया, क्यों लल्लू तो नहीं है, समझ गया भाई क्यों लल्लू। हालेलुया। हम लोग दीनहीन बेचारे किस्मत के मारे ऐसे बन करके बैठे रहेंगे। हालेलुया। चलिए अब ये बातें तो बहुत हो गई हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग हो क्या, अपने आप में कभी झांका है? अरे आपके अंदर वो ताकत है कि दुनिया को उलट सकते हो। देखा, अपने फायदे का बात है, कितना जोर से चिल्ला रहे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। झूठ बोल के दुनिया उल्टा जा सकता था, चोरी बेईमानी करके उल्टा सकता था, झगड़ा लड़ाई करके उलट सकता था, गरियाए के उलट सकता था, हड़प के उलट सकता था। सब जाना तो बड़ा जानकार लोग आप लोग। हालेलुया। हमें जागने की जरूरत है। बोलिए हमें जागने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, हम यहूदा के शेर के बच्चे हैं। अब शेर का बच्चा बकरी हुए, शेर का बच्चा शेर होगा। चलिए आइए, हम लोग अपने आप को जानते हैं। एक जंगल में एक शेर का झुंड था, शेर का परिवार था। वो परिवार ऐसा था, शेर शेरनी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे, एकाएक शिकार दिखाई पड़ा, सामने एक हिरन दिखाई पड़ा। जैसे हमका धोखा मुर्गी कमजोरी है, वही तरह शेर और का जंगल वाले का हिरन कमजोर पड़ा। पकड़ के देखी मुर्गिया मिलोड़ दे। उनके लिए बर्गर पिज्जा समझ में आवत हो। अरे भैया, जंगल के जो ऐसे जंतु हैं जो जानवरों को खाते हैं, वो तो कमजोर प्राणियों को पकड़ के मिलोड़ देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो शेर और शेरनी बच्चों के साथ घूम रहे थे, उनको शिकार दिखाई पड़ा और वो लोग बोले बच्चों आप लोग बैठो, आप लोगों के लिए बर्गर लेके आते हैं, पिज्जा लेके आते हैं। शेर भागा, शेरनी भागी। बच्चे बोले मम्मी पापा जा रहे हैं, हम भी भागेंगे। वो भी भागे।
इतने में बड़ा तूफान जंगल में आया और तूफान आने के बाद में शिकार मिला कि नहीं मिला, शेर किधर गया, शेरनी किधर गई, बच्चे किधर गए, सब बिछड़ गए। हालेलुया। सब लोग क्या हो गए? सब लोग क्या हो गए? आप लोग को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? सब लोग बिछड़ गए। अब बिछड़ करके उसमें से एक शेर का बच्चा जंगल से बाहर आ गया। कहाँ आ गया? जंगल से बाहर आया तो इधर उधर ताक रहा है, मेरा मम्मी किधर गया, मेरा पापा, मेरे फैमिली के लोग कहाँ गए। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा दूर पे देखा कि एक चरवाहा एक बकरियों का झुंड लेकर के चरा रहा था। हालेलुया। बच्चा है, चलते चलते उधर चला गया, बकरियां चल रही थी, उनके बीच में हो गया। किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। सारा दिन वो बकरियों के झुंड में घूम रहा है, सारा दिन बकरियों के झुंड में घूम रहा है। बकरियां तो उससे बड़ी बड़ी थी। छोटा बकरी का बच्चा देखा, बोला अरे हाँ ये हमारे बराबर है। अब उसके जैसे बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, वो भी शेर का बच्चा, वो भी बकरी का बच्चा, दोनों जब एक बराबर थे तो उसके साथ जब वो उछलता तो वो भी उछलता। हालेलुया। बकरी का बच्चा उछलता, शेर का बच्चा भी उछलता। बकरी का बच्चा जब घास खाता, शेर का बच्चा भी इधर उधर देखता, वो भी घास खाता। हालेलुया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, झुंड के साथ वो घूम रहा है। चरवाहे ने देखा, सोचा लगता है कोई अलग जात का कुत्ते का बच्चा आ गया है हमारे झुंड में, चलो बकरी के झुंड में एक आध कुत्ते का बच्चा रहना जरूरी है। सियारू आ रही है तो उनका दौड़ाए। अब संध्या के लेके बकरी वाला चला गया अपने झुंड में, आए सवेरे फिर निकला। अब बकरी के बच्चे को, शेर के बच्चे को साथ में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बकरी का बच्चा घास खाता, शेर का बच्चा भी घास खाता। बकरी का बच्चा बोलता है मैं, शेर का बच्चा भी बोलता है मैं। हालेलुया। जो वो करता वही वो करता। अब बकरियों को जैसे चरवाहा डंडी लेके उसको खोद रहा, इधर चलो उधर चलो। शेर भी धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, चरवाहे के मन से भी शेर का डर निकल गया। वो उसके पालतू बकरियों का जैसा हो गया, वो भी शेर को डरने वाला। बकरियों को डंडी से मार रहा है, शेर को भी डंडी से मार के चला रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो वो कहता था शेर वही करता था। और शेर क्या करता था? बचपन से जो उसने देखा है वही वो भी। हालेलुया। अब भाई इसे सभा चलती है, शेर आ जाएंगे काम हो जाता। हालेलुया। ऐसा कंडीशन वहां आ गया। अब शेर बड़ा हो गया, लेकिन आवाज मैं, कौन सी आवाज है आप लोग बोलो? मैं। बकरी भी मैं, शेर भी। बकरी भी घास, शेर भी। चरवाहे का डंडा बकरी पर भी पड़ता है और शेर पर भी पड़ता है। हालेलुया। ऐसे उस शेर का जीवन बीतते बीतते उस शेर क्या हो गया? बड़ा हो गया, जवान हो गया, कि जिसकी एक गर्जना से पूरा जंगल भागना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक गर्जना से, एक आवाज से पूरा जंगल तहस-नहस हो जाता है, भागने लगता है। आज वो क्या कर रहा है? बकरियों के साथ घास खा रहा है, बकरियों के जैसे मैं। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद फिर से ऐसे ही कुछ तूफान वगैरह आया। चरवाहा अपना जी लेके भागा, बकरियां अपने जो जिधर रोज भागती थी उधर भाग गई। वो भी इधर उधर भागते भागते ऐसी जगह पहुंच गया, उनके झुंड से वो खो गया। जंगल में अकेले बचा, अकेले बचा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा है, बोल रहा है मैं अकेले। अब उधर शेरों के झुंड ने जब उसकी आवाज को सुना, अरे पीछे बढ़कर आ गया शेर जंगल में, मतलब बकरी आ गया, अच्छा शिकार आ गया।
अब शेरों के झुंड ने उस म्या की आवाज का पीछा किया। अकेले पड़ा है, म्या म्या म्या, अपने साथियों को वो बुला रहा है। उसकी आवाज सुन करके शेर के झुंड ने वहां पर आके पहुंचे। बोलो भी, शेर बोल रहा है, वो बोल रहा है म्या। शेर कह रहा, वो कह रहा म्या। हालेलुया। सब लोग शेर का फैमिली चक्कर में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो गया भाई। अरे ये तो हमारे जैसा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे जैसा है, ये सब मेरे ही जैसे हैं। इसकी आवाज, इसका चेहरा, इसका मुंह, इसका दौड़ना, इसका शरीर एकदम ऐसे है, लेकिन मैं कहां से आ गया। हालेलुया। अब बस यही पता करना है कि हम लोगों का भी ये मैं कहां से आ गया है। हम लोगों में भी म्या नहीं है। हम लोगों में अभी क्या चल रहा है? हेलो भैया, हेलो भैया, हालेलुया। संध्या की हेलो भैया, सवेरे हेलो भैया, बीचम दोपहर हेलो भैया। हालेलुया। सरल है, आसान। अब शेरों के झुंड में जब उसका पीछा किया, वो म्या म्या कर रहा है, वो हाँ कर रहे हैं। उसको सब शेरों ने मिलकर के भल भल लताड़ा। सब शेरों ने मिलकर के उसको भल भल लताड़ा और उसको बोला, अरे तेरा म्या नहीं है, तेरी आवाज दहाड़ तू जोर से। उसको दहाड़ना सिखाया उन लोगों ने। हालेलुया। उसको दौड़ना सिखाया उन लोगों ने। जो डंडी से हुर्र हुस्स पे चलता था, अभी वो चारों तरफ मुंडे उठा के देखता है किधर शिकार है, उनके साथ लपकने की लगा। जब जोर से वो दहाड़ा, जंगल में सन्नाटा छा गया। हालेलुया। एक शिकार की तरफ दौड़ा, 50 भाग रहे। हालेलुया। जिसको चाहता है पकड़ के दबा देता है, जिसको चाहता है पकड़ के मार देता है, जिसको चाहता है पकड़ के खा लेता है, खून पी लेता है, मांस खा लेता है। उसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। हालेलुया। हेलो। अब उसे अपना व्यक्तित्व, हालेलुया, अब उसे अपने आप को महसूस होने लगा, अरे पहले हम तो एकदम बेकार हो गए रहे, हमार चाल बदल गई रही, हमार उठब बैठब बदल गया रहा, हमार खा पिए बदल गया रहा, हमार बोलब चाला बदल गया रहा, यहाँ तक कि संगति बदल गई रही। हालेलुया। अब जैसी हमारी संगति थी उसी तरह हमारा स्वभाव ही हो गया था। अब जब वो जंगल में पहुंचा है, वो एक बार दहाड़ता है, पूरा जंगल थर्राने लगता है। उसको अपनी पावर मालूम हो गई। अब हम कहते तो हैं हम परमेश्वर के पुत्र और राजकुमार राजकुमारी वाली फीलिंग कहाँ? हालेलुया। अगर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, राजकुमार और राजकुमारियां हैं, वो अधिकार कहाँ है? वो राजकुमार के जैसे हमारे जीवन में हमारे अधिकार कहाँ है? वो राजकुमार के जैसे हमारे बोलने की शैली कहाँ है? हमारे उठने बैठने की शैली कहाँ है? हमारे शब्दों की कीमत कहाँ है? राजकुमार एक बार बोल देता है, जाओ मेरे लिए वो चीज उठा के लाओ, 50 नौकर दौड़ करके जाते हैं उसको उठा करके। राजकुमारी अपनी दासियों को जो आवाज देती है, चलो मुझे वहां लेकर के चलो, 50 उसकी दासियां जा करके उसके पीछे उसे घूमने लगती है। हालेलुया। जब अपने आप का आप माना था कि हम राजकुमार हैं, माना था कि हम राजकुमारी हैं, हालेलुया, माना था कि हम शेर का बच्चा है, हालेलुया, वो करी कि नहीं कहे म्या करता भैया, हालेलुया, क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया है, हमारे विचार बदल गए हैं,
हमारी संगति बदल गई थी, हमारी जीवन शैली बदल गई थी, हम लोग पूरी तरह से बदल चुके थे। हम लोग पूरी तरीके से दलदल में उस बकरियों के झुंड में थे। जो चाहता था वही एक धक्का, जो चाहता था वही एक डंडा, जो चाहता था पकड़ के मिरोड़ देता था, जो जिधर चाहता था चरवाहा भी उसको हुर्र हंस कर करके डंडी, शेर को डंडी खोद के भगा रहा है। हालेलुया। आज हम लोग भी शैतान के हाथों में इसी तरीके से है तो शेर के बच्चे, है तो परमेश्वर के बच्चे, कहते तो हैं जब राज का आप लोग विराज परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के बेटी हो, आप लोग परमेश्वर के बेटे हो। बड़ा नीक लागत भैया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियां जब कहते हैं अपने आप को तो बड़ा नीक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर के बेटे के जैसा क्या हमारा जीवन है क्या? परमेश्वर के बेटियों की तरह हम लोगों का जीवन है क्या? क्या हम लोग इस तरीके से जीवन जी रहे हैं? धन पे मत जाइए। हालेलुया। धन पे, राजा के बेटे हो, राज्य के चक्कर में पहले मत देखो, पहले अपने आप को पहचानना है। हालेलुया। हम लोग कई पिक्चर देखते थे पहले, इतना बड़ा आदमी है लेकिन वो उसका बेटा पागल है, उसके पीछे 10-20 नौकर उन्होंने लगा के रखा है। तो बोलता है मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, दौड़ के जाके उसको लॉलीपॉप लगे। मेरे साथ बॉल खेलो, मेरे साथ गेंद खेलो, उसके साथ दौड़ के गेंद खेलते हैं। मेरे साथ ये करो, मेरे को वहां ले चलो, मेरे को टॉयलेट जाना है, मेरे को कपड़े बदलना, मतलब जो, क्योंकि उसका सेंस काम। लेकिन वो ऐसे एक व्यक्ति का लड़का है कि जिसके पीछे उसने 10-20 नौकर को लगा के रखा है कि वो पागलपन में भी जो बोलता है लोगों को मानना पड़ता है। हालेलुया। ये पैसे वालों के यहाँ होता है, ये धन वालों के यहाँ होता है। हम लोग अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहते हैं, तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के जीवन के जैसा हमारा जीवन क्यों नहीं है? परमेश्वर ने हमें लाचार रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें बेचारे बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें शिकार बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमको ऐसे हालत खराब खस्ता हालत में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। पहले यीशु को जानने के पहले जो जीवन हमने जिया है वो हमारा जीवन गया, लेकिन अभी यीशु के जानने के बाद में अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां और कमजोरियां हैं, असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत दबे हुए कुचले हुए महसूस करते हैं, एकदम अपने आप को तुच्छ समझते रहते हैं, तो इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है मेरे भाई और बहनों, इसके जिम्मेदार हम और आप। हालेलुया। अगर हम लोग एक प्रण कर लें, एक निश्चय कर लें कि हम लोग पवित्रता का जीवन जिएंगे, हम लोग पवित्रता के साथ अपने जीवन को यापन करेंगे, हम पति पत्नी पवित्रता के जीवन को जिएंगे, हमारे बच्चों को भी हम पवित्रता के जीवन जीने की शिक्षा देंगे, हमारी आंखें भी पवित्रता को ही देखेंगी, हमारे होंठ भी पवित्रता को ही पहचानेंगे और बोलेंगे, हमारे हाथ भी पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। शैतान का आप पर से कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि शैतान वचन से नहीं, बाइबल से नहीं, हमारी पवित्रता से डरता है, हमारी पवित्रता से डरता है। आज हमारे बीच में यूथ लोग बहुत सारे जवान बच्चे हैं, इनके बारे में हम कहना चाहते हैं। हम सभी यहाँ पर भाई बहन बच्चे एक परिवार के जैसे हम सब बड़े हो रहे हैं, आगे चल के हमारे जीवनों में ऐसा होने वाला है। यूथ लोग गलत दिशाओं में भाग रहे हैं, हमारे बेटे और बेटियां गलत दिशाओं में भाग रहे हैं। ये संसार उनको ऐसा आकर्षण दे रहा है, ऐसा उनको अपनी तरफ से खींच रहा है कि इनके अंदर वो पवित्रता ना रह जाए। हम चाहते हैं कि हम पवित्रता ना करें, हम चाहते हैं कि हमसे ऐसा ना हो,
हालेलुया। शैतान को अगर हमें अपवित्रता में ढकेलना है, गड्ढे में गिराना है, तो हमारे सामने ऐसी चीजों को ला करके डाल देगा कि जिन्हें मैंने सपने में भी नहीं सोचा है, और वो मेरी हो जाएगी। हालेलुया। हम लोग पिक्चर देखते थे पहले ना। हालेलुया। कल महीप सिंह बतावत रहे ने गद्दूपुर में केहू मुसलमान का नाम लेके कहनो रेखा से मिले बरे अपन 8 भैंस बेच के बंबई करे, 2.25 लाख का 8 भैंस बेचे रहे ने अपन, खाली रेखा से मिले बरे करे बंबई। हालेलुया। अब वहां उनके घर के बाहर से केवल इतना कह पाए, हाय 8 भैंस बेच दे, 20-25 दिन बाद लौट के माई बाबू यश के कूटे उनका की 15-20 दिन खटिया पड़े। हालेलुया। आज हम लोगों के जीवन में ऐसी अभिलाषाएं हमारे आंखों में है, ऐसी अभिलाषाएं हम लोग अच्छे की तरफ भागते हैं, अच्छे की तरफ। आज जवानों में ऐसा है, मुझे ऐश्वर्या राय के जैसे चाहिए, है ना, लेकिन हमको लगता है कि हम बहुत नीचे, लेकिन शैतान को हमें गड्ढे में गिराना है, हमारे सामने ला करके उसको भी खड़ा करेगा। हालेलुया। बहनों और बच्चों में भी ऐसा है, मुझे एकदम स्ट्रांग सलमान खान चाहिए। हालेलुया। हम उस लायक नहीं है, लेकिन हमारे सामने भी शैतान अगर हमें अपवित्रता में ढकेलना है, गड्ढे में गिराना है, हमें नाश कर देना है, हमारे चाहने से भी ज्यादा अच्छे से अच्छा, जो संसार जिसे अच्छा कहता है लेकिन परमेश्वर से तुच्छ समझता है। हालेलुया। वो चीजें, वो वस्तुएं, वो लोग, वो साथी संगी, वो परिवार, वो हमारी भूख, वो हमारी अभिलाषाओं को शैतान इस तरीके से पूरा कर देगा कि हम अपनी पवित्रता को भूल करके अपवित्रता में गिर जाएं। हालेलुया। शैतान का मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन को नाश करना। हमारे जीवन को नाश करने के लिए उसे जो भी करते बनेगा, वो सब करने के लिए हमेशा तैयार है। हम लोग सो जाते हैं, वो सोता नहीं, हम लोग भूल जाते हैं, वो भूलता नहीं। अब पवित्रता हमारी